अरे सुनो भाई, वो हैप्पी ड्रीम्स कंपनी का हेड ऑफिस यही है क्या? पढ़े लिखे तो मालूम पड़ा तो भैया, इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता है। ना जाने कहाँ से सुबह सुबह से आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आए काहे को भैया? वो बात ये है ना चाचा कि आज यहाँ नौकरी का जो इंटरव्यू होना है उसी सिलसिले में आया हूँ। ओहो, तो नौकरी चाहे तुमका है, साहिब बनना है। तो भाई एक बात खरी खरी कहूँ? जी चाचा बिल्कुल कहिए। घर जाओ, बस पकड़ो और निकल ले। अरे कौनो दूसरा ऑफिस जाओ, यहाँ से निकल लो भैया। क्या मजाक कर रहे हो चाचा? इंटरव्यू का टाइम हो रहा है और आप कह रहे हो कि घर जाओ? जी, वो कहा था ना अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखो जाता ना, GO, गेट आउट, ने निकल ले। मगर वो इंटरव्यू? अरे हम कब कहे कि इंटरव्यू नहीं है भैया है बच्चा, इंटरव्यू तो है पर नौकरी नहीं है। हाँ अबे अफलातून बने फटी फटी आंखें से कहा देख रहे हो भैया, तुम्हारी समझ में नहीं आओ। इंटरव्यू है पर नौकरी नहीं? चाचा ये कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? अबे दुनिया कम देखे हो तो बहुत देर से समझ में आउत है। अरे मतलब ही है कि नौकरी का मिले खाती वो तो पहले ही मिली गई। सुबह सुबह एक साहिब आए हते किसी लपू झन्ना के साथ में सिफारिश लेके, और साहब से नौकरी का वादा लिया, मूछों पर ताव दिया और निकल लिया भाई। तो नौकरी तो गई भैया, अब बचा इंटरव्यू। तो भैया खाना पूरी तो करे पड़िए ना। अरे विज्ञापन निकाले हैं, दरखास्तें आई हैं, तो दिखावा तो फुल टास होएगा ना। अब समझ में आवा कुछ बचुआ? सच में चाचा? 16 आना सच्ची भैया। वो तो तुम हमका चाचा बोल दिए ना तो हमार मन खुश होएगा, वरना हमको का अब धुन ना पीटे लगी बबुआ। हमारी इज्जत रख लियो, ये ना बताओ क्योंकि हमने तुमका बताओ है। जी चाचा। कितनी उम्मीद से आया था यहाँ कि दुनिया भर की ठोकरें खाने के बाद यहाँ से आशा की किरण फूटेगी जरूर और ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। थक चुका हूं मैं इन डिग्रियों का बोझ उठा उठा कर। इतनी मेहनत, इतनी तैयारी, क्या हर बार बस रिजेक्ट होने के लिए? नहीं, अब जब यहां आ गया हूं तो इंटरव्यू तो जरूर दूंगा। और इस बार रिजेक्ट मैं नहीं होऊंगा, इस बार रिजेक्ट करूंगा मैं इस कंपनी को, इस कंपनी के मैनेजर को। बहुत हुआ मेरे साथ मजाक, अब मैं करूंगा इनके साथ मजाक। भैया सुरेश नाम है तुम्हारा, जाओ तुम्हारा नंबर आएगा, जाओ। गुड नून सर, माई सेल्फ सुरेश। व्हाट इज दिस? ये क्या तरीका हुआ? ना अंदर आने की परमिशन, ना ही कुर्सी पर बैठने के लिए पूछा और सीधे तबाक से आकर बैठ गए। व्हाट इज दिस? अरे सर, सारा किस्सा ही तो कुर्सी का है। सो अंदर घुसते ही इतनी अच्छी और आरामदायक कुर्सी दिखी तो रहा ना गया। सोचा कहीं कोई और आकर ना बैठ जाए, इसलिए फट से आकर बैठ गया। अगर आप कहें तो दोबारा परमिशन लेकर आ जाता हूं। जी नहीं, रहने दीजिए। हाँ सुरेश, तो सुरेश नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम सर? काम देखिए काम, तेल मत देखिए, तेल की धार देखिए सर। वैसे आपने ठीक फरमाया, माय नेम इज सुरेश, पर घर में मम्मी और पापा बुलाते हैं बबुआ और बिट्टू, और दोस्त यार कहते हैं चिंकू और चिट्टू। और सर कुछ लोग तो उस नाम से बुलाते हैं जो यहां बताना ठीक नहीं रहेगा। ओफो, हद हो गई, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। इसी शहर से सर, लीजिए थोड़ा फिल्मी स्टाइल में, रूप महल खोली नंबर 400। शट अप! एक्सक्यूज मी प्लीज। शट अप! मिस्टर सुरेश, जरा सीरियस हो जाइए। अच्छा, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या काम कर लेते हैं आप? सारा का सारा काम, पूरे घर का सारा काम मैं ही तो देखता हूं सर। क्या मजाक है भाई? अरे आपको कुछ मार्केटिंग फील्ड का कोई अनुभव है? खरीदने बेचने का मेरा मतलब। खरीदना बेचना? अरे सर, मार्केटिंग ही तो मेरी स्पेशलिटी है। घर में सुई से लेकर पानी की टोटी तक सब मैं ही खरीदता हूं। पूरे शहर की एक एक मार्केट से वाकिफ हूं। कहाँ क्या अच्छा मिलता है, कहाँ क्या सस्ता मिलता है, सबकी खबर है मुझे। और सर, बार्गेनिंग में तो मेरा कोई जवाब ही नहीं। टैलेंट तो इतना है सर कि गंजे को कंघी और बिना दांत वाले को अखरोट बेच सकता हूँ। फिलहाल तो अपनी डिग्रियां और ईमान बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। हद हो गई भाई, ये कंपनी का हेड ऑफिस है और मैं यहाँ का
चीफ एग्जीक्यूटिव, और तुम्हें लग रहा है कि किसी चाय के ठेले पे दोस्तों के संग मजमा लगाकर लतीफीबाजी कर रहे हो। थैंक यू सर, लेकिन आपने तो मेरी डिग्रियां और डॉक्यूमेंट्स तक देखने की जहमत नहीं उठाई। बाकी लोग कम से कम खाना पूर्ति तो कर देते हैं। दिखाइए। ओह, वेरी गुड। ये तुम्हारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं? ओह, आउटस्टैंडिंग, डिस्टिंक्शन, ओह माय गॉड। बीबीए में गोल्ड मेडलिस्ट, एमबीए में अव्वल। मगर तुम ऐसी बेवकूफ़ीपूर्ण बातें क्यों कर रहे थे भाई, जैसे लतीफ़े छोड़ रहे हो? सर, जब जिंदगी ही आपके साथ लतीफ़ेबाजी कर रही हो तो किसी और की क्या ज़रूरत। थक चुका हूं इन डिग्रियों का बोझ उठा उठा कर। तारीफ सब करते हैं पर नौकरी कोई नहीं देता, और जहां मिलने का चांस होता है वहां सिफारिश की यॉर्कर पहली ही गेंद पर बोल्ड कर देती है। मैं सच जानता हूं सर कि ये नौकरी आप पहले ही किसी और को दे चुके हैं, तो टूटे दिल ने कहा थोड़ी सी दिल लगी ही कर लें। खैर सर, अब मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मजाक तो मैं खुद का ही उड़ा रहा था। एक मिनट सुरेश, रुको। तो तुमने ये भी सुना होगा कि कोई कोई बल्लेबाज यॉर्कर को फुल टॉस बनाकर उस पर छक्का जड़ देता है। तो भाई आज वही हो गया, तुमने बाजी मार ली। सच है कि मैंने किसी से वादा कर दिया था, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बैट्समैन की बहुत ज़रूरत थी। वेलकम टू माई कंपनी।